ददरी मेला 2023 कवि सम्मेलन के बाद अलविदा हुआ। कवि सम्मेलन में वही कविता की धारा। कवि सम्मेलन में पूरी रात जमे रहे लोग एक से एक कविता के रस से सराबोर हुए। श्रोता सुनाए क्या बोले। हरिओम पवार ने कहा, इतिहास में पहला मंत्री देखा जो कवि सम्मेलन बैठकर पूरी रात सुना। ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर कवियों का विशाल सम्मेलन। कवि सम्मेलन के साथ अलविदा हुआ ददरी मेला। बलिया में ऐतिहासिक ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर रविवार को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल ने मंत्री दयाशंकर सिंह, पूर्व विधायक टी राम, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, प्रभारी ईओ व उप जिलाधिकारी आत्री मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी को सम्मानित किया। उसके बाद कवि सम्मेलन का आगाज हुआ। सबसे पहले माने जाने कवि गजेंद्र सोलंकी ने अपनी कविता के माध्यम से जमकर लोगों को हंसाया। उसके बाद संचालन की जिम्मेदारी अंजनी उपाध्याय ने श्री सोलंकी को सौंपी। कवियों ने पूरी रात श्रोताओं को जमकर हंसाया। कोई व्यंग, कोई हास्य तो कोई श्रृंगार काव्य से कविता को आगे बढ़ाई। कवि सम्मेलन की जान हिंदुस्तान के जाने माने कवि डॉक्टर हरिओम पवार रहे। उनको सुनने के लिए जनता पूरी रात बैठी रही। वहीं नगर विधायक परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पूरी रात कवियों को सुनने के लिए बैठे रहे। मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ हरिओम पवार की निगाह रही। हरिओम पवार को करीब 3 बजे रात में मंच के माइक पर आने का मौका मिला। वैसे हरिओम पवार के लिए ददरी मेला का भारतेंदु मंच पहली बार था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि 1 बजे रात के बाद ठंड ने अपना असर दिखा दिया है। ठंड से बचाव के लिए परमानेंट ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री दयाशंकर सिंह इसे पूरा करेंगे। अपनी कविता में उन्होंने कहा कि मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। उसके बाद मंत्री की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर पवार ने कहा कि इतिहास में पहला मंत्री देखा जो पूरी रात बैठकर कविता सुना। इसी क्रम में पद्मश्री सुनील जोगी आए और अपनी कविता में मंगल पांडे आजादी का परवाना हो जाता है। बागी तेवर के कारण बलिया बागी कहलाता है, पर जमकर ताली बजी। उसके बाद अनामिका जैन ने मंच संभाला। अपनी कविता के माध्यम से कहा कि मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, तेरा ईश्वर तेरा अल्लाह है मालिक, एक सबका मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। हर्ष पांडे ने कहा कि राजनीति की पाठशाला के वह शेखर थे, संसद में कभी ऐसे भी एक चंद्रशेखर थे। उसके बाद प्रतिभा यादव अपनी कविता को लेकर मंच पर आती हैं। नारी हूँ मैं, अपना भी कोई संस्कार है, जन्म जन्म का रिश्ता 4 घड़ी का नहीं प्यार है। पद्मिनी शर्मा के मंच पर आते ही तालियों की बौछार होने लगी। उन्होंने कहा कि लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पर मनमानी, मेरी आंख का दुश्मन है मेरी आंखों का पानी। हास्य कवि शंभू शेखर ने कहा कि कवि सम्मेलन खत्म होते ही हम पंडाल के पीछे सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा, हम यहीं से उठकर कविता सुनने आ जाएंगे। हास्य कवि प्रताप फौजदार जैसे ही मंच पर आए लोग हंसने लगे। प्रताप फौजदार कॉमेडी अंदाज में उन्होंने अपनी कविता सुनाई। कहा कि बंद होठ समस्या की अपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। आगे सुने क्या बोले मेले के दुकानदार। काश 20 दिसंबर तक बढ़ गया होता मेला। ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर कवि सम्मेलन के साथ मेले का समापन हुआ। एक सूत्र ने बताया ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर कवि सम्मेलन के साथ मेले का समापन हुआ। एक सूत्र ने बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपए आयोजन में खर्च हुए। वहीं दुकानदारों का कहना था कि जमीनें महंगी रहीं। लगन समाप्त होने के बाद मेले ने रफ्तार पकड़ा, लेकिन आयोजन समिति ने मेले की तिथि नहीं बढ़ाई, जिसके चलते कुछ दुकानदार मायूस रहे। वैसे खान पान, झूला, चरखी की संस्थाओं पर भीड़ तो रही, लेकिन अन्य दुकानों पर जब कमाई की बारी आई तो मेला समाप्त हो गया। कुछ दुकानदारों ने कहा कि 16 तारीख से खरमास शुरू हुआ। उसके बाद लोग शादी विवाह से खाली होकर मेले की तरफ बढ़ने लगे। कुछ कमाने की उम्मीद रही, यदि मेला 20 तारीख तक कर दिया गया होता तो आमदनी बढ़ जाती।